नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 शैमुशी भाग 2 के छठे पाठ सुभाषितानी से संबंधित पठित अवबोधन लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले श्लोक, उसका अन्वय और उसका हिंदी अर्थ समझते हैं। ध्यान रहे, इन श्लोकों की व्याख्या के लिए पहले से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है। श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। इसका अन्वय है, मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः ही आलस्यम उद्यम समः बंधुः न अस्ति यम कृत्वा मनुष्यः न अवसीदति। अर्थात मनुष्याणाम यानी मनुष्यों के शरीरस्थ शरीर में रहने वाला महान रिपुः यानी महान शत्रु ही निश्चित रूप से आलस्यम आलस्य है। उद्यम समः, उद्यम यानी परिश्रम, समः यानी समान, परिश्रम के समान यानी मेहनत के समान, बंधुः यानी मित्र, सखा, न अस्ति नहीं है। यम कृत्वा, यम यानी जिसे अर्थात परिश्रम को, कृत्वा करके, मनुष्य यानी मनुष्य, न अवसीदति, अवसीदति यानी दुखी होता है, न यानी नहीं, अर्थात मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं होता। जिसको यानी परिश्रम करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। आइए इस श्लोक से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। ऊपर यहाँ श्लोक दिया है। श्लोक आधारित दो प्रकार के प्रश्न आएंगे, एक पद में उत्तर वाले और पूर्ण वाक्य में उत्तर वाले। तो सबसे पहले एक पदेन उत्तरत यानी एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, महान शत्रु कः यानी महान शत्रु कौन है? उत्तर है आलस्यम, आलस्य ही महान शत्रु है। यहाँ शत्रु या उसका पर्यायवाची रिपुः दोनों में से कोई एक दिया जा सकता है। तो दोनों का उत्तर होगा आलस्य, क्योंकि आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। केन समो बंधुः नास्ति, किसके समान बंधु यानी मित्र नहीं है? उत्तर है उद्यमेन समः, परिश्रम के समान। इसमें केवल उद्यमेन भी लिख सकते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। किम कृत्वा नरः न अवसीदति, क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता? उत्तर है उद्यमम कृत्वा यानी परिश्रम करके, नरः न अवसीदति मनुष्य दुखी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, आलस्य रूपी रिपुः कुत्र तिष्ठति, आलस्य रूपी शत्रु कहाँ रहता है? आलस्य रूपी रिपुः मनुष्याणाम शरीरे तिष्ठति, आलस्य रूपी शत्रु मनुष्यों के शरीर में रहता है। अगला श्लोक है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। इसका अन्वय है, गुणी गुणम वेत्ति, निर्गुणः गुणम न वेत्ति, बली बलम वेत्ति, निर्बलः बलम न वेत्ति, वसंतस्य गुणम पिकः वेत्ति, वायसः न वेत्ति, सिंहस्य बलम करी वेत्ति, मूषकः न। अर्थात गुणी यानी गुणवान व्यक्ति गुणम गुणों को, वेत्ति जानता है यानी गुणों का महत्व गुणवान जानता है। निर्गुणः यानी निर्गुण व्यक्ति अर्थात गुणहीन व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति गुणम न वेत्ति गुणों को नहीं जानता। बली यानी बलवान, बलम वेत्ति बल को जानता है, बल के महत्व को जानता है। निर्बलः न वेत्ति, निर्बल यानी कमजोर व्यक्ति बल को नहीं जानता। वसंतस्य गुणम, वसंत ऋतु के गुण को, पिकः वेत्ति, पिकः यानी कोयल, वेत्ति यानी जानता है। वायसः न, वायसः यानी कौवा, न यानी नहीं जानता। सिंहस्य बलम, शेर के बल को, करी यानी हाथी, वेत्ति जानता है। मूषकः न, चूहा नहीं। अर्थात गुणी व्यक्ति गुणों को जानता है, जो गुणवान होता है वही गुणों को समझ सकता है, निर्गुण नहीं जानता।
उसी प्रकार बलवान व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल यानी कमजोर व्यक्ति नहीं जानता। वसंत ऋतु का गुण यानी महत्व कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता। इसी प्रकार सिंह यानी शेर का बल हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता। आइए इस श्लोक से संबंधित प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले एक पदेन उत्तरत। पहला है गुणी कम वेत्ति, गुणवान व्यक्ति किसको जानता है? उत्तर है गुणम, गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है। अगला है कह बलम न वेत्ति, कौन बल को नहीं जानता? तो उत्तर क्या होगा? निर्बलः। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कह वसंतस्य गुणम जानाति, वसंत ऋतु का गुण कौन जानता है? पिकः वसंतस्य गुणम जानाति, पिकः यानी कोयल वसंत ऋतु का गुण यानी महत्व जानती है। अगला है मूषकः किम न जानाति, चूहा क्या नहीं जानता? तो उत्तर क्या होगा? मूषकः सिंहस्य बलम न जानाति। अगला श्लोक है निमित्तम उद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति, ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। इसका अन्वय है यह निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति सह तस्य निमित्तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसीदति। यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोषयिष्यति। अर्थात यह जो व्यक्ति निमित्तम उद्देश्य किसी कारण को उद्देश्य करके यानी किसी कारणवश प्रकुप्यति क्रोधित होता है, सह वह व्यक्ति तस्य निमित्तस्य यानी उस निमित्त अर्थात उस कारण के अपगमे समाप्त हो जाने पर ध्रुवम यानी निश्चित रूप से प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। यस्य मनः जिसका मन अकारण द्वेषी बिना कारण के द्वेष यानी कलह करने वाला होता है, जनः व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति, तम उस व्यक्ति को, कौन से व्यक्ति को? अकारण द्वेष करने वाले व्यक्ति को, कथम कैसे, परितोषयिष्यति संतुष्ट करेगा। अर्थात जो व्यक्ति किसी कारण से क्रोध करता है वह उस कारण की समाप्ति पर प्रसन्न हो जाता है। अर्थात जिस कारण से वह क्रोध कर रहा था, जब वह कारण समाप्त हो जाता है तो वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जिसका मन अकारण क्रोध करने वाला होता है यानी जो बिना बात के गुस्सा करता है, उस व्यक्ति को कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं कर सकता। इस श्लोक से संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला है कम उद्देश्य जनः प्रकुप्यति, किसको उद्देश्य करके यानी किसके कारण व्यक्ति क्रोधित होता है? तो उत्तर होगा निमित्तम। दूसरा है असंतुष्टानाम मनः कीदृशम, असंतुष्ट व्यक्ति होते हैं उनका मन कैसा होता है? तो उत्तर होगा अकारण द्वेषी यानी बिना कारण के द्वेष करने वाला। पूर्ण वाक्येन उत्तरत कह निमित्तस्य अपगमे प्रसीदति, कौन व्यक्ति कारण के समाप्त हो जाने पर प्रसन्न होता है? तो उत्तर होगा यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, जो किसी कारण से क्रोधित होता है, सह निमित्तस्य अपगमे प्रसीदति, वह उस कारण के समाप्त होने पर प्रसन्न होता है। अगला है कस्य संतुष्टिकरणम कठिनम, किसको संतुष्ट करना कठिन है? उत्तर है अकारण द्वेषी मनः यस्य, जिस व्यक्ति का मन अकारण बिना बात के द्वेष करने वाला है, तस्य संतुष्टिकरणम कठिनम, उस व्यक्ति को संतुष्ट करना यानी प्रसन्न करना कठिनम भवति, कठिन होता है। अगला श्लोक है उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, अनुक्तम मप्यूहति पंडितो जनः, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। इसका अन्वय है पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते, हयाः नागाः च बोधिताः भारम वहन्ति, पंडितः जनः अनुक्तम अपि ऊहति, बुद्धयः परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति। अर्थात पशुना अपि, पशु के द्वारा भी, उदीरितः अर्थः कहा हुआ अर्थ, गृह्यते ग्रहण किया जाता है यानी कही हुई बात को पशु भी समझता है,
हयाह यानी घोड़े, नागाह च यानी और, नागाह हाथी, बोधिताह समझाए जाने पर, भारम वहंती भार यानी बोझा, वहंती ढोते हैं, पंडितः जनः पंडित व्यक्ति यानी ज्ञानी व्यक्ति, अनुक्तम अपि न कहे हुए को भी, ऊहति अनुमान लगा लेता है, बुद्धयः बुद्धिमान व्यक्ति, परेंगित ज्ञान फलाह भवंती, परेंगित ज्ञान फलाह संकेत से उत्पन्न ज्ञान को ग्रहण करने वाले यानी संकेत मात्र से ही समझने वाले, भवंती होते हैं। इसका हिंदी अर्थ है पशु के द्वारा भी कहा हुआ अर्थ ग्रहण किया जाता है। घोड़े व हाथी बताए गए को समझते हुए यानी समझाने पर अर्थात प्रशिक्षण दिए जाने पर भार ढोते हैं। विद्वान व्यक्ति न कहे हुए का भी अनुमान लगा लेते हैं, यानी विद्वानों को कहने की आवश्यकता नहीं होती, वो माहौल के अनुसार समझ जाते हैं। इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं, यानी वो संकेत मात्र से ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। आइए इस श्लोक से संबंधित प्रश्नोत्तर देखते हैं। सबसे पहले एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पशुना कीदृशः अर्थः गृह्यते, पशु के द्वारा कैसा अर्थ ग्रहण किया जाता है। उदीरितोर्थः यानी कहा हुआ अर्थ। दूसरा है हयाश्च नागाश्च कथम वहंती, घोड़े और हाथी कैसे भार ढोते हैं। उत्तर है बोधिताः यानी समझाए जाने पर। आगे है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पंडितः जनः किम करोति, पंडित व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है। पंडितः जनः अनुक्तम अपि ऊहति, पंडित व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति न कहे हुए का भी अनुमान लगा लेता है। परेंगित ज्ञान फलाह काह भवंती, संकेत मात्र से ज्ञान को ग्रहण करने वाले कौन होते हैं। उत्तर है परेंगित ज्ञान फलाह बुद्धयः भवंती, संकेत मात्र से ज्ञान ग्रहण करने वाले बुद्धिमान होते हैं। इसी प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, बुद्धयः कीदृशः भवन्ति, बुद्धिमान कैसे होते हैं। तो उत्तर होगा बुद्धयः परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति, बुद्धिमान संकेत मात्र से ज्ञान ग्रहण करने वाले होते हैं। अगला श्लोक है क्रोधो ही शत्रुः प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठ गतो ही वहन्नी, स एव वहन्निर्दहते शरीरम। इसका अन्वय है ही नराणाम देह विनाशनाय प्रथमः शत्रुः देह स्थितः क्रोधः, यथा काष्ठ गतः स्थितः वह्निः काष्ठम एव दहते, तथैव शरीरस्थः क्रोधः शरीरम दहते। अर्थात ही निश्चित रूप से नराणाम मनुष्यों की देह विनाशनाय, देह यानी शरीर का विनाश करने के लिए प्रथमः शत्रु पहला शत्रु, देह स्थितः क्रोधः शरीर में रहने वाला क्रोधः यानी क्रोध है। यथा जिस प्रकार काष्ठ गतः स्थितः वह्निः, काष्ठ गतः यानी लकड़ी में निहित, स्थित वह्नि यानी अग्नि, काष्ठम एव दहते लकड़ी को ही जलाती है। तथैव उसी प्रकार शरीरस्थः क्रोधः शरीर में रहने वाला क्रोध शरीरम दहते शरीर को जलाता है। इसका हिंदी अर्थ है निश्चय ही मनुष्यों के शरीर का विनाश करने वाला प्रथम शत्रु उनके शरीर में रहने वाला क्रोध है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि यानी लकड़ी की ज्वलनशीलता, लकड़ी के जलने का गुण लकड़ी को जलाती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध ही शरीर को जलाता है। आइए इस श्लोक से संबंधित प्रश्नोत्तर देखते हैं। केशाम प्रथमः शत्रुः क्रोधः, किन का पहला शत्रु क्रोध है। तो उत्तर यहाँ श्लोक में दिया हुआ है, हम यहाँ से समझ जाएंगे क्या है। नराणाम मनुष्यों का। शरीरम कह दहती, शरीर को कौन जलाता है। क्रोधः यानी क्रोध। आगे है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है
काष्ठ गतः वह्निः किम करोति, लकड़ी में स्थित अग्नि क्या करती है। काष्ठ गतः वह्निः काष्ठम दहति, लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को ही जलाती है। क्रोधः किम दहते, क्रोध किसे जलाता है। क्रोधः शरीरम दहते, क्रोध शरीर को जलाता है। अगला श्लोक है मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, गावश्च गोभीः तुर्गास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। इसका अन्वय है मृगाः मृगैः सह, गावश्च गोभीः सह, तुर्गाः तुरंगैः सह, मूर्खाः मूर्खैः सह, सुधियः सुधीभिः सह अनुव्रजन्ति, समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति। अर्थात मृगाः हिरण मृगैः सह, हिरणों के साथ, गावश्च च यानी और, गावः गायें, गोभीः सह, गायों के साथ, तुर्गाः घोड़े, तुरंगैः सह, घोड़ों के साथ, मूर्खाः यानी मूर्ख लोग, मूर्खैः सह, मूर्खों के साथ, सुधियः बुद्धिमान व्यक्ति, सुधीभिः सह, बुद्धिमानों के साथ, अनुव्रजन्ति रहते हैं या अनुसरण करते हैं। क्योंकि समानशील व्यसनेषु, समान एक जैसे, शील यानी आचरण अर्थात व्यवहार वाले, या व्यसनेषु आदत वालों में सख्यम मित्रता भवती होती है। इसका अर्थ है हिरण हिरणों के साथ, गायें गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, विद्वान विद्वानों के साथ रहते हैं, यानी उनका अनुसरण करते हैं। क्योंकि समान आचरण व आदत वालों में ही, यानी एक जैसे व्यवहार वाले लोगों में ही मित्रता होती है। आइए इस श्लोक से संबंधित प्रश्नोत्तर देखते हैं। के मृगैः सह अनुव्रजन्ति, कौन हिरणों के साथ रहता है, यानी हिरणों का अनुसरण कौन करता है। तो उत्तर है मृगाः यानी हिरण ही करते हैं। सुधीभिः सह के तिष्ठन्ति, विद्वानों के साथ कौन रहता है। तो कौन रहेगा, सुधीयः विद्वान ही रहेगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न। पहला है केषु सख्यम भवति, किन में मित्रता होती है। समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति, एक जैसे आचरण वाले और आदत वाले लोगों में ही मित्रता होती है। अगला है तुर्गाः कैः सह अनुव्रजन्ति, घोड़े किन के साथ रहते हैं, यानी किन का अनुसरण करते हैं। तुर्गाः तुरंगैः सह अनुव्रजन्ति, घोड़े घोड़ों के साथ ही रहते हैं। अगला श्लोक है सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। इसका अन्वय है फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः, दैवात् यदि फलम नास्ति तर्हि वृक्षस्य छाया केन निवार्यते। अर्थात फल यानी फल, छाया यानी छाया, समन्वितः यानी युक्त, अर्थात फल और छाया वाले, महावृक्षः महान वृक्ष, सेवितव्यः सेवा करने योग्य हैं, यानी आश्रय के योग्य हैं। दैवात यानी भाग्य से, यदि फलम नास्ति फल नहीं है, तरहि तो वृक्षस्य छाया तो उस वृक्ष की छाया, केन निवार्यते किसके द्वारा रोकी जा सकती है। इसका अर्थ है फल और छाया वाले महान वृक्ष, यानी फल और छाया वाले बड़े बड़े वृक्ष आश्रय के योग्य हैं। यानी यदि हमें आश्रय लेना हो, शरण लेनी हो, तो फल और छाया वाले बड़े वृक्ष की शरण लेनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो भाग्य से फल नहीं है, उस पेड़ के फल न लगें या हमें न मिलें, तो छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है, अर्थात छाया को कौन रोक सकता है। इस श्लोक से संबंधित प्रश्नोत्तर। पहला है कह सेवितव्यः, कौन सेवा करने के योग्य है या आश्रय के योग्य है। उत्तर है महावृक्षः। श्लोक में सबसे पहले लिखा हुआ है सेवितव्यः महावृक्षः, तो महान वृक्ष
सेवा यानी आश्रय के योग्य हैं। दूसरा है दैवात किम नास्ति, भाग्य से क्या नहीं है, उत्तर है फलम। आगे है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, किस प्रकार का वृक्ष आश्रय के योग्य है। फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः, फल और छाया वाला महान वृक्ष आश्रय के योग्य है। अगला है वृक्षात किम न निवार्यते, वृक्ष यानी पेड़ से क्या नहीं रोका जा सकता। वृक्षात छाया न निवार्यते, पेड़ से छाया नहीं रोकी जा सकती, यानी पेड़ की छाया को कोई नहीं रोक सकता। अगला श्लोक है अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम मनोषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। इसका अन्वय है अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अनौषधम मूलम नास्ति, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, तत्र योजकः दुर्लभः अस्ति। अर्थात अमंत्रम यानी मंत्र रहित, बिना मंत्र वाला, अक्षरम कोई भी अक्षर, नास्ति नहीं है, अनौषधम औषधि कहते हैं दवा, यानी बिना औषधि वाला, बिना दवाई वाला, मूलम नास्ति मूल नहीं है, यानी कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जिससे कोई ना कोई दवाई न बनती हो। अयोग्यः पुरुषः नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। तत्र वहां, योजकः जोड़ने वाला, इन सब को काम में लेने वाला, दुर्लभः दुर्लभ है, कठिनाई से मिलने वाला है। इसका अर्थ है कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है, कोई भी जड़ औषधि रहित नहीं है, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, इन्हें जोड़ने वाला व्यक्ति दुर्लभ है, यानी ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है, कठिनाई से मिलता है, जो इनके गुणों को समझकर इनका उपयोग कर सके। इस श्लोक से संबंधित प्रश्नोत्तर। कीदृशम अक्षरम नास्ति, किस प्रकार का अक्षर नहीं है। अमंत्रम यानी मंत्र रहित, अर्थात बिना मंत्र वाला कोई अक्षर नहीं है। अनौषधम किम नास्ति, औषधि रहित क्या नहीं है, उत्तर है मूलम यानी जड़। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। संसारे कीदृशः पुरुषः न भवति, संसार में कैसा व्यक्ति नहीं होता। संसारे अयोग्यः पुरुषः न भवति, संसार में कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता। अस्मिन् संसारे कः दुर्लभः, इस संसार में कौन व्यक्ति दुर्लभ है, उत्तर है अस्मिन् संसारे योजकः दुर्लभः अस्ति, इस संसार में योजक यानी इन चीजों को जोड़ने वाला, काम में लेने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। अगला श्लोक है संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। इसका अन्वय है संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता भवति, यथा सविता उदये रक्तः भवति तथा अस्तमये च रक्तः भवति। अर्थात संपत्तौ संपत्ति में यानी सुख के समय, विपत्तौ च यानी और, विपत्तौ विपत्ति में यानी दुख में, महताम महान लोगों का, एक रूपता, एक रूपता यानी एक समान व्यवहार अर्थात आचरण, भवति होता है, यानी महान लोगों का स्वभाव सुख और दुख में एक समान होता है। यथा जैसे सविता यानी सूर्य उदय, उदय होते समय, उगते समय, रक्तः भवति, रक्तः यानी लाल, भवति होता है, तथा वैसे ही अस्तमये, अस्त होते समय भी रक्तः भवति, लाल ही होता है। इसका अर्थ है संपत्ति यानी सुख में और विपत्ति यानी दुख में महापुरुषों के स्वभाव में एक रूपता यानी समानता होती है। जैसे उदय होने के समय भी सूर्य लाल होता है, वैसे ही अस्त होने के समय भी लाल ही रहता है, यानी महान व्यक्ति सुख और दुख में समान रहते हैं। इस श्लोक से संबंधित प्रश्नोत्तर देखते हैं। कह उदये रक्तः भवति, कौन उदय होते समय लाल होता है। सविता यानी सूर्य। सर्वस्मिन् काले केशाम एक रूपता भवति, सभी समय किन की एक रूपता होती है। महताम यानी महान लोगों की। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। महताम
कदा एक रूपता भवति, महापुरुषों में एक रूपता कब होती है? उत्तर है संपत्तौ विपत्तौ च, संपत्ति यानी सुख में, विपत्ति यानी दुख में, महताम एक रूपता भवति, महान पुरुषों में एक रूपता यानी समानता होती है। उदय काले अस्त समय च सवितुः वर्णः कीदृशः भवति, उदय होते समय और अस्त होते समय सूर्य का रंग कैसा होता है? उदय काले अस्त समय च सवितुः वर्णः रक्तः भवति, उदय होते समय और अस्त होते समय सूर्य का रंग रक्तः यानी लाल भवति होता है। अंतिम श्लोक है विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। इसका अन्वय है विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, अश्वः चेत धावने वीरः तर्हि भारस्य वहने खरः वीरः अस्ति। अर्थात विचित्रे संसारे, इस विचित्र यानी अनोखे संसार में, खलु निश्चित रूप से, किंचित कोई भी, निरर्थकः नास्ति निरर्थक नहीं है, व्यर्थ नहीं है। अश्वः चेत, चेत यानी यदि, अश्वः घोड़ा, धावने वीरः, धावने दौड़ने में, वीरः वीर है, अच्छा है, तरही तो, भारस्य वहने, भार वहने यानी ढोने में, खरः गधा, वीरः अस्ति अच्छा है। इसका अर्थ है इस अद्भुत संसार में कुछ भी यानी कोई भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, अच्छा है, तो गधा भार ढोने में वीर होता है। यानी संसार में सबका अपना अपना महत्व है, कोई भी व्यर्थ नहीं है। आइए इस श्लोक से संबंधित प्रश्न उत्तर देखते हैं। धावने कह वीरः भवति, दौड़ने में कौन वीर होता है? अश्वः यानी घोड़ा। खरः कस्मिन वीरः अस्ति, गधा किसमें वीर है? भार वहने, भार ढोने में। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कुत्र किमपि निरर्थकम नास्ति, कहां पर कोई भी निरर्थक नहीं है। अस्मिन् संसारे किमपि निरर्थकम नास्ति, इस संसार में कोई भी निरर्थक नहीं है। संसारः कीदृशः अस्ति, संसार कैसा है, यानी श्लोक में इस संसार को कैसा बताया है। संसारः विचित्रः अस्ति, संसार विचित्र है, अनोखा है। ये था पाठ 6 सुभाषितानि से संबंधित पठित अवबोधनम। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।